ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ हार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा तो आपसे ये बनेगा। सेकंड क्वेश्चन बनेगा फंक्शंस ऑफ हार्ट। फंक्शंस ऑफ हार्ट। थर्ड क्वेश्चन कौन सा बनेगा इसमें? थर्ड क्वेश्चन बनेगा इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन बनेगा, हो सकता है इन तीनों का एक ही क्वेश्चन बन जाए और 12 नंबर का आ जाए, ठीक है। और हो सकता है एक एक तो ऐसे पूछे कि ये फोर मार्क्स का हो गया, ये फोर का हो गया, फोर अलग से भी पूछ सकते हैं। बट इससे ये चीज है क्या इम्पोर्टेंट, इसको आप चाहे 5 स्टार लगा दो। क्वेश्चन आया तो इसी में से आएगा, इसके बाद क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर इसके अलावा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका कार्डिक साइकिल्स, ठीक है, और कंडक्शन सिस्टम। एक, दो, तीन, चार और पांच। पांच के अलावा आपका कोई क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो मेरे को बता दें। 99% यही रहेगा, 1% में भी गारंटी नहीं ले रहा। क्या पता कस्टमर में किसी एग्जाम में आ जाए, नहीं इनको तो देना नहीं, कोई और दे दे, तो वो चीज होती है, ठीक है। तो इन पांच के अलावा अब आपको जैसे कि ग्रॉस एनाटॉमी आ गई, क्या चीज आ गई? डायग्राम बनाना, डायग्राम ऑफ हार्ट, ठीक है। इसको अच्छे से अंडरलाइन किया और आपने ड्रॉ कर दिया हार्ट का डायग्राम, ठीक है। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज और यहाँ से एरोटा, और वापस यहाँ से ये दो चीज आएगी, वो पल्मोनरी वेन रहेगी, वो इसमें ओपन होगी। ये है राइट साइड का हार्ट और ये है लेफ्ट साइड का हार्ट, ठीक है। और ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना के बाद आएंगे तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बना के आपको थोड़ा इसके जो नाम जो भी है वो सारा का सारा समझाना है, इसकी स्ट्रक्चर हो गई। फिर दूसरा पॉइंट आपका क्या रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें आपका ये रहना चाहिए कि फर्स्ट तो आपने डायग्राम बना दिया, डायग्राम के बाद आपको एक चीज ले लो, चैम्बर ऑफ हार्ट। चैम्बर ऑफ हार्ट को अंडरलाइन किया और अच्छे से लिख दिया। इसके अंदर आप क्या पॉइंट सब पॉइंट लिख देना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये चार चीज लिख दिया। अब इन लिखने के बाद आपको इनको, अब ये चार हेडिंग लिख दिया, फिर आपको नेक्स्ट पेज में जैसे जाते हो, अब ये नेक्स्ट पेज है तो उसमें आपको अच्छे से एरो लगाओ या स्टार लगाओ या ये वाला मार्क लगाओ, जो भी आपको अच्छा लगे वो चीज आप लगाओ। फिर आपको इसको लिखना है, राइट फुल फॉर्म लिखना, हमेशा शॉर्ट फॉर्म में मत चलना आपको, ठीक है। राइट एट्रियम, ठीक है। इसको अंडरलाइन किया, फिर आपने नीचे इनका डिटेल्स में लिखा है दो चार लाने, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आ गया आपका राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बट आप शॉर्ट में लिख के मत आना कि चार लाइनें लिखी। अगर आपको 8 नंबर का पूछा है या क्वेश्चन 8 नंबर का पूछा तो कम से कम आपको 4 से 6 पेज तो होने चाहिए। तो आप ये जो 4 पेज हो गए तो 2 पेज तो आपके इसके ही भर जाएंगे, ठीक है, चैम्बर के। एक पेज आप अगर अच्छे से 8 नंबर तो एक पेज तो इसका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे चलोगे तो ये चारों वो सॉरी चारों चैम्बर है उनको एक्सप्लेन कर दोगे। तो उसके बाद अगर आप आगे आते आओगे तो वॉल ऑफ द हार्ट, वॉल ऑफ द हार्ट कितने होते हैं? चार, चार होते हैं, चार लाइन लिखे और चार इसी तरह एक्सप्लेन कर दिया। एक पेज इसका हो जाएगा, उसका अगर अच्छा है आपको याद गया हुआ है और अच्छा सा लिखा हो तो 2 पेज हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपने 8 नंबर का है और 12 12 पेज भर के आ रहे हैं, तो वो आपका टाइम वेस्ट रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका, ठीक है। और फिर इसमें आ जाता है लेयर ऑफ आर्ट, 3 लेयर होती है, उसको आप एक्सप्लेन करके आ जाओ, एक पेज उसका हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको पेज कम लग रहे हैं तो उसमें आप चलो कार्डिक साइकिल को एक्सप्लेन करके आ जाओ, ये भी तो इससे एनाटॉमी में आई तो ऐसे काम करता है, वो एक्सप्लेन करके ईसीजी आती है तो ईसीजी को एक्सप्लेन करके आ जाओ, कंडक्शन सिस्टम आता है तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके आ जाओ। आप पेज भरोगे तो भी आपके पेज कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये चीज आपकी आनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर आपको चीज पढ़ा रहे हैं कार्डिक साइकिल, कार्डिक साइकिल, इसमें 4 पॉइंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कार्डिक साइकिल होती है कितनी? 0.8
8 सेकंड्स की होती और डिपेंड किस पे करती, हार्ट रेट पे। अगर हार्ट रेट 100 है तो कार्डिक साइकिल 0.6 सेकंड की हो जाएगी, और हार्ट रेट 60 के अराउंड आपकी हार्ट बीट रह रही है तो आपकी कार्डिक साइकिल 1 सेकंड के अराउंड रहेगी। और 100 बीट रह रही है, 100 हार्ट रेट रह रही है आपके, तो आपकी ये 0.6 सेकंड, मतलब जब ज्यादा धड़केगा हार्ट है तो हार्ट रेट, ये जो कार्डिक साइकिल है वो कम हो जाएगी, और अगर कम धड़केगा तो कार्डिक साइकिल्स बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगी हार्ट रेट पे। बट एक एवरेज निकाले तो इसकी 75 72 बीट के अराउंड रहेगा, तो ये चीज 0.8 की रहेगी। अब 0.8 इसमें चार चीज आप लिखना है। ठीक है, सबसे पहले लिखना आपको एट्रियम। एट्रियम, आप इसको एट्रियम लिख दो, एट्रियम सिस्टोल लिख सकते, सिस्टोल। फिर एट्रियम डायस्टोल। फिर थर्ड आता है वेंट्रिकल सिस्टोल, और फोर्थ आता है वेंट्रिकल डायस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल, ये चार चीज आ गई। अब ये जो चार चीज है इनकी जो एक्टिविटी होगी वो कितने सेकंड में होगी, 0.8 सेकंड में होगी टोटल। ठीक है, तो 0.8 सेकंड, एट्रियम सिस्टोल 0.1 सेकंड में होता है, और पीछे तो रहेगा कितना रहेगा, 0.7 सेकंड लगेगा इसको। और वेंट्रिकल सिस्टोल है 0.3 सेकंड्स और 0.5 सेकंड्स, टोटल ये रहती है वो 0.8 सेकंड्स की होती है। तो आपको ये चार लिख दिया और ये लिख दिया, फिर आप इसको कैसे होगी, इम्पल्स कैसे आएगी, इसको आप अब 4 नंबर का ये कार्डिक साइकिल है तो आपको ये 8 नंबर नहीं पूछेगा, 4 नंबर में पूछ रहे हैं तो कम से कम 2 पेज तो होने चाहिए, तो दो एक पेज में ये हो गया और एक पेज में ये हो गया, अच्छे से एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। ठीक है, और कंडक्शन सिस्टम है वो कहाँ से